चलो इसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, अ सिल्वर स्फेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, वर्क फंक्शन दिस, मतलब कोई आर रेडियस का है मेटल स्फेयर, इसका वर्क फंक्शन फाई है, इस पे रेडिएशन गिर रहा है, इट इज अंडर कंटिन्यूअस रेडिएशन लैम्डा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द स्फेयर, तो वो कब होगा मैक्सिमम, जब इसका पूरा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसमें आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यही होगा वीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल ई इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और E इंटू एन इलेक्ट्रॉन निकला तो N इंटू ई 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो अगर हम इसको इधर सेट कर लें, ठीक है, तो N का वैल्यू होगा एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर बाय ई स्क्वायर, यही है। तो वैल्यू क्या क्या आएगा, एच सी बाय लैम्डा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है एच सी का, बाय 200 नैनोमीटर, माइनस फाइव का वैल्यू 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ओके। और इसको आप किस में बदल दें, जूल में बदल दें, -19 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू आर रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10⁻², ठीक है, और बाय ई स्क्वायर तो 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आया था सक्षम, नहीं नहीं n का वैल्यू ये n नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड कितना, a इंटू 10⁻z 1.04 इंटू 10⁻7, तो ये फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गया तो z का वैल्यू कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, ओके। तो सीधा सीधा बन गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये ऐसा टाइप तो कितने, यही टाइप आता ही है मैक्सिमम, जेई में, मेन में, एडवांस में, नीट में, सब में, ठीक है। रेशियो प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल सीधा है तो पहले चार्ज ई मास m, चार्ज ई मास 2m, अल्फा पार्टिकल चार्ज 2e मास 4m, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है अगर उनका स्पीड सेम है, ठीक है। तो अगर हम 2 का बनाए यहां क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, 2 का अगर बना रहे हैं क्या क्या आएगा आंसर, देखिए 2 का ए में सेम स्पीड है h बाय एम, h बाय एम भी होगा, तो लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा ड्यूट्रॉन इज टू लैम्डा अल्फा क्या होगा, 1/mp इज टू 1/md इज टू 1/m अल्फा, तो क्या आएगा 1/m 1/2m 1/4m, तो ये किससे आएगा 4:, क्या आएगा इसका 4:2:1 आ गया। बी, अगर उनका सेम काइनेटिक एनर्जी है तो लैम्डा का वैल्यू h/√/2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी सबका सेम, तो किस रेशियो में आएगा, लैम्डा p इज टू लैम्डा d इज टू लैम्डा अल्फा किस रेशियो में आएगा, 1/√mp 1/√md 1/√m अल्फा, तो क्या आएगा 1/1 इज टू 1/√2 इज टू 1/2, ठीक है, यानी 2:√2:1,
और लास्ट, they have been accelerated through same potential difference, h equal to root over 2m q डेल्टा v। तो बताइए यहां क्या सेम है? डेल्टा वी सेम है, डेल्टा वी सेम है, तो क्या आएगा सी का आंसर? सी का अगर ऑप्शन देखें क्या आएगा? सी में वो लैम्डा पी इज टू लैम्डा डी इज टू लैम्डा अल्फा जो होगा 1 बाय ई इंटू एम पी, उसका चार्ज ई इंटू 2m एम, इसका 2m और इसका 2e 4m। तो क्या रेशियो आएगा? 1:1 बाय रूट 2 इज टू 1 बाय 2 रूट 2, दैट इज 2 रूट 2 इज टू 2 इज टू, ये रेशियो आएगा। क्लियर है? ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है? 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास मूव एट राइट एंगल, ठीक है, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास मूव एट राइट एंगल, कोलाइड एंड मूव टुगेदर। ओके, तो एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, कोलाइड हुआ। मान लेते हैं एक का मोमेंटम है P1, एक का मोमेंटम है P2, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ में मोमेंटम मायने रखता है, ठीक है। और आफ्टर ऑब्वियस कंबाइंड मास ऐसे कुछ जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, P जो होगा नेट, तो P किसके इक्वल होगा? इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो वेक्टर वाइज P जो चाहिए वो किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2, यानी P का जो मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर P1 स्क्वायर प्लस, यही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, कर सकते हैं खूब आराम से। तो P को लिखेंगे h बाय लैम्डा इक्वल टू, ओके, क्या लिखेंगे? h स्क्वायर बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय, वैसे मास होना, सेम मास होना भी जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू λ1 λ2 बाय रूट ओवर λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर। दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नहीं कटेगा पक्का? अच्छा हाँ, कॉमन कैसे आएगा? सही बात, सेम मास होना जरूरी है फिर, है ना? सेम मास होना क्यों जरूरी है? h बाय p होता है ना, सेम मास होना जरूरी नहीं है। h बाय p से मतलब है, v से थोड़े मतलब, p से मतलब है, ठीक, ठीक होगा। क्लियर है? ओके, चलिए उसके बाद अब लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? देखिए 4th नंबर क्वेश्चन बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल ऐसा है, टोटल एनर्जी 2E0, तो पूछा रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन बोथ रीजन, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का दोनों रीजन में जो वेवलेंथ होगा उसका, हेलो, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसका दोनों रीजन में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा उसका क्या रेशियो है? देखिए, तो x इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी है 2E0, दिस इज काइनेटिक, ओके। और x ग्रेटर देन 1 में काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? टोटल एनर्जी 2E0 और माइनस E0, तो मिलकर कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी, ये रेशियो हो गया। तो इस रीजन का वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ h बाय रूट ओवर 2m h बाय रूट ओवर 2m
तो बताइए लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 किस रेशियो में आएगा? √के2 बाय √3/1 के रेशियो में, √3:1 के रेशियो में। क्लियर है? ठीक है।